जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भूगोल की इस श्रृंखला में एक अगला वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग हिमालय के प्रमुख पर्वत एवं उनकी चोटियों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। इससे हर एक एग्जाम में काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे किस तरीके का इसका क्रम है, किस तरीके से इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे इसका जो आगामी वीडियो बनाएंगे या इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे वो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग देखते हैं। तो आप अच्छे से समझ चुके हैं कि पिछली जो वीडियो थी, पिछली जो क्लास थी हमारी, उसमें हम लोगों ने भारत की जितनी भी नदियां थी उनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। ठीक है, 2 से 3 पार्ट में वीडियो बनाए थे छोटे छोटे करके, तो आप जा करके उनको देख लीजिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक उसको समझाया था। आज हम लोग हिमालय के प्रमुख पर्वत, पहाड़ और चोटियों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए कि जो हिमालय की उत्पत्ति है उसके लिए 2 सिद्धांत ज़्यादातर प्रसिद्धि प्राप्त करी। 2 सिद्धांतों ने जिनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो है हैरी हॉस की। ठीक है, हैरी हॉस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दूसरी है भूसन्नति सिद्धांत, ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। तो ये दोनों एक थ्योरी थी जो हिमालय उत्पत्ति के लिए काफ़ी प्रमाणिक मानी जाती हैं, और इन्हीं थ्योरी के माध्यम से ही हम लोग हिमालय की उत्पत्ति को मान करके आगे उसी क्रम में पढ़ते भी हैं। जैसे इनके द्वारा बताया गया था कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का भाग नहीं है। इन दोनों थ्योरी में यही बात कही गई थी। इन दोनों थ्योरी में, एक मिनट आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, इसके बाद इसको चालू करेंगे, हम लोग पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। तो हिमालय की इन दोनों सिद्धांतों में यही बात निकल के आई कि जो ट्रांस हिमालय का मतलब जो ये वाला पार्ट है, आप चित्र में देख रहे होगे, जो ये वाला पार्ट है ये पूरा ट्रांस हिमालय का है। तो जो ट्रांस हिमालय भाग है वो हिमालय का एक्चुअली में भाग नहीं है। उसका निर्माण किससे हुआ? तो उसका निर्माण हुआ था यूरेशियन प्लेटों से। किससे? यूरेशियन प्लेटों से इसका निर्माण हुआ। तो माना गया ये कि जो हिमालय का जो भाग की अगर बात करते हैं तो सिर्फ 3 भाग ही उसके दिखाए जाते हैं। एक भाग है बृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है बा हिमालय या शिवालिक, या उसी को नवीन हिमालय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ये बात निकल के आई कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का भाग नहीं है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछे कि हिमालय के कुल कितने भाग हैं या कितनी श्रेणियां हैं, तो आपको बताना है कि 3 श्रेणियां या 3 भाग हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बा या शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय क्यों नहीं है? तो आप उसको समझा सकते हैं कि ट्रांस हिमालय कोबर के भूसन्नति सिद्धांत, हैरी हॉस के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के हिसाब से ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट से निर्मित एक संरचना थी। इस वजह से उसे हिमालय का भाग नहीं माना गया। और जब हिमालय की उत्पत्ति हुई, यानी इस वाले हिमालय की जब उत्पत्ति हुई, उससे पहले ही ट्रांस हिमालय वहाँ की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो अब ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ट्रांस हिमालय क्या है और हिमालय क्या है। तो इसकी उत्पत्ति के लिए 2 सिद्धांत आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो हिमालय की जो चोटियां हैं, ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया? अभी आपने ऊपर समझा कि हिमालय के सर 3 श्रेणियां हैं या 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक है बृहद हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है बा हिमालय या शिवालिक हिमालय। अब हम लोग एक एक यहाँ पे ट्रांस हिमालय को सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हिमालय के जो ये 3 भाग हैं इनको पढ़ेंगे। तो जो ट्रांस हिमालय में, यानी इस वाले पार्ट के जो ये वाला क्षेत्र है, इसमें जो चोटियाँ आती होंगी, पहाड़ियाँ आती होंगी, उनसे भी क्वेश्चन आता है। तो उसके भी बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि ट्रांस हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय में कुल 3 श्रेणियां हैं, यानी 3, कुल मिला के आप ये समझो 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? तो देखिए, अगर हम लोग इस तरीके से समझ लें, 1 मिनट, ये देखो, ये एक मैप का ये, ठीक है। अब यहाँ पे 3 श्रेणियां, 1 2 3 श्रेणियां हिमालय में है। ट्रांस हिमालय वाले भाग में हमने बताया था जो ऊपर वाला भाग है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी का नाम है काराकोरम, दूसरी श्रेणी है लद्दाख और तीसरी श्रेणी है जास्कर। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो 3 श्रेणियां हैं।
अब इन 3 श्रेणियां कहाँ पर स्थित हैं? तो ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय एक स्वतंत्र संरचना है, वह हिमालय का भाग नहीं है। हमने बता दिया किस सिद्धांत के अनुसार, ये आप अच्छे से समझ गए। अब ट्रांस हिमालय में जो ये 3 श्रेणियां हैं, तो काराकोरम श्रेणी में कुछ चोटियां स्थित हैं। काराकोरम श्रेणी में कुछ चोटियां स्थित हैं, तो उन चोटियों को यहाँ पे ऊपर वाले मैप में दिखाया है। तो समझो इसमें कौन कौन सी हैं। ये काराकोरम श्रेणी है, ये आप देख रहे होगे, एक मिनट, ये जो आप देख रहे हो तो ये है काराकोरम श्रेणी। कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। जस्ट सेकेंड, ये है काराकोरम श्रेणी, ये वाला पार्ट है काराकोरम श्रेणी का। तो जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी का जो विस्तार देखने को मिलता है वो हमको मिलता है तिब्बत तक। तो काराकोरम श्रेणी में ही आपने सुना होगा कैलाश पर्वत स्थित है। तो तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है वो काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। काराकोरम श्रेणी पे 2 चोटियां हमने आपको बताई थी। तो एक चोटी का नाम है माउंट राकापोसी चोटी, दूसरी चोटी का नाम है K2 गाडविन ऑस्टिन, उसी को K2 कहते हैं हम लोग, K2 चोटी। तो ये किस पर स्थित है? तो ये सब स्थित है किस पे? काराकोरम श्रेणी पर। इसकी अगली श्रेणी है लद्दाख और लास्ट वाली श्रेणी है जास्कर। ये बात आपने समझी। अब माउंट राकापोसी जो चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 7788 मीटर, यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। यह क्या है? तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। इसी को विश्व की सबसे खड़ी चोटी के नाम से, यानी कि इस तरीके से एक खड़ी चोटी बनी हुई है। तो सबसे तीव्र जो ढाल है वो किसमें है? तो राकापोसी में है। तो राकापोसी चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर राकापोसी चोटी स्थित है। इसी पर K2 चोटी स्थित है। K2 क्या? जिसकी ऊंचाई है 8611। तो K2 चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर K2 गाडविन ऑस्टिन चोटी भी स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और विश्व की पहली ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 मीटर उसकी ऊंचाई है, और ये है 8611 मीटर। तो ये सेकेंड नंबर पे आती है और ये फर्स्ट नंबर पे आती है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट पहली है और K2 गाडविन दूसरी है। ये बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे समझा कि जो काराकोरम श्रेणी है, तो काराकोरम श्रेणी पे भारत में माउंट राकापोसी और K2 गाडविन ये चोटियां हैं, और तिब्बत में चले जाओगे तो कैलाश पर्वत स्थित है। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई। माउंट राकापोसी क्यों फेमस है? तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, या भारत की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। और K2 क्यों फेमस है? K2 इसलिए फेमस है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई। बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का भाग नहीं है। वो किसका भाग है? वो हिमालय का भाग नहीं है। यह एक अलग संरचना, इसका निर्माण यूरेशियन प्लेटों से हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें हमने अभी, अगर मैप में इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें, देखो ये तो सबसे ऊपर जो ये था, ये हमने पढ़ा अभी ट्रांस हिमालय। इतना पार्ट हमारा ट्रांस हिमालय का था। अब इसके नीचे हम लोग देखने वाले हैं क्या? बृहद हिमालय। इसके नीचे जो पार्ट है वो बृहद हिमालय का पार्ट है। तो चलिए इसी को हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये संपूर्ण जो श्रृंखला आपको देखने को मिल रही है हिमालय की, तो ये सब क्या है? ये बृहद हिमालय का ही पार्ट है। ये बृहद हिमालय है। ठीक है। अब इसमें जो मुख्य रूप से चोटियां आपको देखने को मिलती हैं, तो बृहद हिमालय के अन्य नाम है, जैसे सर्वोच्च हिमालय को कहा जाता है, इसी को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसका विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक है। तो अफगानिस्तान में भी इसकी चोटी स्थित है कुछ,
और कुछ भारत में भी हैं। तो जो अफगानिस्तान में हिमालय की जो चोटी है उसका नाम है हिंदूकुश पर्वत, हिंदूकुश पर्वत। और जो ये है हिंदूकुश पर्वत, ठीक है, ये हिंदूकुश है। और जो पाकिस्तान में स्थित है उसका नाम है सुलेमान पर्वत। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जितने यहाँ पे लिखे हैं लगभग क्वेश्चन आप खुद ही देख रहे होंगे, आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि नहीं, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। तो ये कौन सी है, तो ये है सुलेमान पर्वत। ये क्या नाम है इसका, पाकिस्तान में सुलेमान, अफगानिस्तान में हिंदूकुश। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है, हिमालय की बृहद हिमालय वाली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है, तो देखो यहाँ तक आपने समझा। अब ये वाला जो पार्ट है आपको डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं हम यहाँ पे। ये है हिमालय का भाग, ठीक है। इस तरीके से हमारा हिमालय की संरचना बनी हुई है, ठीक। ये है हिमालय, ये हिमालय है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये हिमालय में भी कुछ चोटियां स्थित हैं। तो जो हिमालय में चोटी स्थित है उसमें से ये देखो, जो हिमालय में चोटी स्थित है तो पूछ रहा है हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी चोटी। तो ये वाला भाग कहलाया पूर्वी और ये वाला कहलाएगा क्या, पश्चिमी। तो जो पूर्वी चोटी है उसका नाम है नंगा पर्वत और जो पश्चिमी चोटी है उसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है, नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, नंगा पर्वत कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया। अब बारी आई है हमें समझना है कि कुछ उत्तराखंड में चोटियां हैं। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये उत्तराखंड में स्थित चोटियों का है। कहाँ पे स्थित है, तो एक बार आपको और अच्छे से बता दें, ये वाला जो पार्ट है ये उत्तराखंड का है। इसके आगे जो आप देख रहे हो ये नेपाल है। ये इतना वाला भाग नेपाल है, इसको डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं। ये नेपाल है और ये उत्तराखंड का पार्ट है, ठीक है। और ये वाला हमारा सिक्किम है, ये सिक्किम है। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग कि जो नंदा देवी चोटी सबसे पहले देख लेते हैं उत्तराखंड में कौन सी है। तो उत्तराखंड में है नंदा देवी और केदारनाथ। उत्तराखंड में कौन सी है, नंदा देवी और केदारनाथ। तो नंदा देवी 7816 मीटर है और केदारनाथ चोटी है 6945 मीटर। ये दोनों उत्तराखंड में है। अब नेपाल में कौन सी चोटियां स्थित हैं, तो देखो नेपाल में है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालू। तो ये सारी चोटियां कहाँ पे हैं, नेपाल में है। यहाँ पे हमने सबकी लंबाई भी ऊंचाई भी यहाँ पे लिख रखी है। और कंचनजंगा, तो कंचनजंगा जो चोटी है तो कंचनजंगा कहाँ पे पड़ती है, तो कंचनजंगा पड़ती है सिक्किम में। कंचनजंगा चोटी कहाँ पे है, कंचनजंगा सिक्किम में है। और नामचा बरवा को हमने बताया कि यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो अगर ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताइए हिमालय की पूर्वी चोटी, तो आप बताएंगे नामचा बरवा, पश्चिमी चोटी तो नंगा पर्वत। क्यों, हमने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, यही तीनों हिमालय के भाग हैं। तो इसी के हिसाब से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, नामचा बरवा। पश्चिमी चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत। उत्तराखंड की हमने बता दी आपको, और यहाँ पे हमने आपको नेपाल का भी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर दिया। यहाँ तक आपके समझ में आ गई कि बृहद हिमालय में कौन कौन सी चोटियाँ स्थित हैं। अब इन चोटियों का कभी कभी क्रम भी आपसे पूछता है जो आपने पढ़ा अभी, ठीक है। तो ये क्रम पूछता है, तो इस तरीके से ये देखिए हमने लिख दिया है। आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जब बढ़ेंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको चोटियों का क्रम मिलेगा। तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, नाना का धौला अन्न मामा के नाम, यानी कि ये वाला एरिया है ये पूर्व का है और ये है पश्चिम, ठीक है। तो इस तरीके से ना का मतलब हो गया नंगा पर्वत, फिर हो गया नंदा देवी, फिर हो गया धौलागिरी, फिर हो गया अन्नपूर्णा, माँ से हो गया माउंट एवरेस्ट, माँ से हो गया मकालू, का से हो गया कंचनजंगा, ना से हो गया नाम से नामचा बरवा। तो ये इस तरीके से पूर्व से पश्चिम तक की चोटियों का क्रम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। आप सिविल सर्विसेज या आरओ या पीसीएस वगैरह दे रहे होंगे तो सीक्वेंस सेट करने को आता है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपसे चोटियों के नाम पूछ लेता है। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है।
अब देखिए, ये आपने चोटियां अच्छे से पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण है क्वेश्चन, बिल्कुल इनको रट लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे हिमालय की पूर्वी चोटी, आपने तुरंत समझा, हमने मैप में बताया था इस तरीके से, मैप में ये हमने मैप में बताया था इस तरीके से हिमालय है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक चोटी स्थित थी और यहाँ पे अरुणाचल में थी। तो पूर्वी चोटी नंगा पर्वत, सॉरी ये पूर्वी नंगा पर्वत नहीं होगी, पूर्वी चोटी यहाँ पे उल्टा लिख गया है, ये पश्चिमी और पूर्वी में अंतर है। तो पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत, ये हमने बताया था, ये भी समझ में आ गया था, तो इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे ऊंची, क्योंकि ये हिमालय पर स्थित चोटियां बता रहा है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कितनी इसकी ऊंचाई है? तो 8,848.86 मीटर इसकी हाइट है, 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? भाई हिमालय की, ये हिमालय ही वाला भाग है, हिमालय की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया तो आपने बताया माउंट एवरेस्ट, वो तो भारत के बाहर नेपाल में स्थित है। अगर वो पूछता है कि भारत में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, तो आप बताएंगे सर कंचनजंगा। क्या बताएंगे? कंचनजंगा है जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, वो कहाँ पे है? सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमने आपको बताया K2। देखो इस क्वेश्चन में उसने हिमालय शब्द नहीं लगाया, क्योंकि उसे पता है कि हिमालय जो है ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, इसीलिए उसने सीधे से आपसे क्वेश्चन कर लिया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपने बताया K2। और अगर पूछता हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आप बताते एवरेस्ट, लेकिन अगर पूछ लेता भारत में तो आप बताते कंचनजंगा है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 है। तो इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है, बिल्कुल आप इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मध्य हिमालय। तो ये मध्य हिमालय में कुछ चोटियां स्थित हैं। ठीक है, तो मध्य हिमालय में भी हमें समझना है। देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, उसको एक बार आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए ये तो आपने ये ऊपर पढ़ा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये आपने पढ़े किसके? ट्रांस हिमालय के भाग। फिर आपने नीचे पढ़ा बृहद हिमालय, फिर इसके नीचे स्थित है मध्य हिमालय, फिर लास्ट में स्थित है शिवालिक। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसको? मध्य हिमालय को। ठीक है, तो मध्य हिमालय में कुछ चोटियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं, तो उन्हीं को हम लोगों को यहाँ पे अच्छे से देखना है। तो चलिए देखते हैं। मध्य हिमालय में कुछ 5 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है पीर पंजाल, दूसरी है धौलाधार, तीसरी है मसूरी, चौथी है महाभारत, पांचवी है नागटिबा श्रेणी। तो देखिए जो दो हैं ये दोनों हैं नेपाल में, मसूरी है उत्तराखंड में, धौलाधार है हिमाचल प्रदेश में और पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ से इस बात का निकल के आता है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। किसका भाग है? तो मध्य या लघु हिमालय का भाग है। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। बस इससे आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछता है, मध्य हिमालय से इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। शिवालिक में हम लोग देख लेते हैं, शिवालिक हिमालय के बारे में, शिवालिक के बारे में हम लोग देखते हैं। शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय में हम लोग देखते हैं कि ये अभी तक आपने ट्रांस हिमालय तो पढ़ ही लिया, इसके बाद आपने पढ़ रखा था बृहद हिमालय, फिर पढ़ा आपने मध्य हिमालय, अब पढ़ते हैं हम लोग शिवालिक। तो जो शिवालिक में जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछता है? तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये शिवालिक है, ये शिवालिक में है, ये शिवालिक है। तो शिवालिक पहाड़ी में, शिवालिक श्रेणी में कुछ चोटियां हैं, कुछ पहाड़ियां स्थित हैं, तो उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो कौन सी हैं? तो इसमें कुछ 4 पहाड़ियां स्थित हैं। वो भी कहाँ पर स्थित हैं? तो आप सभी जानते हो कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, तो अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की 4 पहाड़ियां स्थित हैं। उन पहाड़ियों का नाम है डफला, मिरी, ये गिरी लिखा है ये जबकि मिरी है, डफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, ये किस्मी लिखा है ये मिस्मी है, टाइपिंग एरर है। हम लिख दे रहे हैं कि देखिए डफला, मिरी, अबोर, मिस्मी,
डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो ये 4 पहाड़ियाँ हैं, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ये 4 पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। इन 4 पहाड़ियों पे कुछ जनजातियाँ भी निवास करती हैं, ठीक है। तो उन जनजातियों के आधार पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। जैसे डफला पहाड़ी पर डफला जनजाति निवास करने की वजह से इसका नाम डफला पहाड़ी रखा गया है। ऐसे मिरी पे मिरी जनजाति निवास करने की वजह इसका नाम मिरी पहाड़ी रखा गया। अबोर जनजाति की वजह से नाम अबोर पहाड़ी हो गया, और मिसमी जनजाति की वजह से इसका नाम मिसमी पहाड़ी हो गया। तो आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली कि डफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये जो जनजातियां हैं, ये जो पहाड़ियां हैं, उनके हिसाब से ही इनका नाम रखा गया है। तो आपने ये चीज़ अच्छे से यहाँ पे समझ लिया कि ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं और क्या इनकी मुख्य विशेषता थी। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो आप नोट्स के लिए टेलीग्राम नीचे लिंक लगा देंगे टेलीग्राम का, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला इसका सेकंड पार्ट जो आएगा वो आएगा दक्षिण भारत की चोटियाँ। किसका? दक्षिण भारत की चोटियाँ। तो दक्षिण भारत की चोटियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।